राजधानी लखनऊ में कुड़िया घाट है और यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन कलश यात्रा का आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आयोजन चल रहा है। पंचदेव नागेश्वर महादेव मंदिर केशव नगर से ये कलश यात्रा निकाली गई है और आज यहाँ पर कुड़िया घाट लखनऊ पर ये आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ इस समय धार्मिक चर्चाएं बड़ी तेज़ी से जो है मीडिया में है और कई टिप्पणियां भी लोग कर रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं धार्मिक किताबों पर भी। तो हम उस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ में साधु महात्मा लोग हैं और कुछ हमारे साथ में नागरिक लोग हैं। बात करना चाहेंगे सबसे पहले कि ये आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे? आइए कलश के बारे में, जो कलश यात्रा चल रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सनातन धर्म की पहचान है। कलश यात्रा एक सनातन धर्म की पहचान है और युगों युगों से चली आ रही है। तो कलश का महत्व कब से है? ये युगों युगों से है, आज से थोड़ा युगों युगों से है चल रहा। रामचरितमानस को कहा जा रहा है कि उसमें जो दोहा चौपाइयाँ हैं उसमें उससे निकाला जाए, उसको उसमें अशुद्धियाँ हैं, उसमें हमारे जो शूद्र हैं जो बताते हैं कि दबे कुचले लोग हैं उनके ऊपर आघात किया जा रहा है। इस तरह की चौपाई किताबों का रचना की गई है। क्या कहेंगे, गलत है या सही? देखिए, मूर्खों के विषय में बात करने में आपकी भी और हमारी दोनों लोगों की तौहीनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहा है कि मैं निचला हूँ, वो निहायती मूर्ख आदमी है जो अपने समाज का ढोल बांध रहा है कि मैं 85% हूँ। आप देखिए, अगर वो 85% हैं तो ढक्कन कैसे हो गए, किसी काम के रह गए? जो हमारे सनातन पर उंगली उठाएगा, जो हमारे सनातन के प्रति बोलेगा, वो एक ना एक दिन धराशायी हो जाएगा, जिसमें कोई भी संदेह नहीं। और आज ये 23वां हमारा कलश यात्रा है। और जिस प्रकार आपने अभी बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कलश क्यों रखा जाता है, देखिए सनातन धर्म जब कोई मांगलिक कार्य करता है तो उसमें कलश शुभता का प्रतीक है। और हम लोगों की ये भावना सदैव रहती, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम लोग सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कलश को हम लोग कुटुंब मानते हैं और कलश में जल भरकर हम लोग सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। और ये श्री शील दीक्षित जी विगत 23 वर्षों से इसी प्रकार वर्ष में 2 कार्यक्रम करवाते हैं, बहुत भव्य। आप देख रहे हैं कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं और सैकड़ों पुरुष, सभी लोग सर्वे भवन्तु, सभी के सुख के लिए, सभी के मंगल कामना के लिए हम लोग ये कार्य करते हैं। और ये विगत 23 वर्षों से चल रहा है और अनवरत प्रभु की इच्छा तक चलता रहेगा। नहीं, ये कहा जा रहा है कि ये जो चर्चा में है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, आखिर इस चौपाई पर क्या? देखिए, वो जो चौपाई लिखी है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ठीक है, चौपाई एकदम सत्य लिखी है। इसमें कोई ताड़ना के हर जगह पे अर्थ अलग अलग हैं। ताड़ना का मतलब ये नहीं कि हम आपको पीटें, ये ताड़ना नहीं है। ताड़ना का मतलब विभिन्न प्रकार से है। जैसे इस चौपाई में लिखा गया ढोल, ढोल पे अगर आप हाथ नहीं मारेंगे तो आवाज़ करेगी? बताइए, करेगी? नहीं करेगी। तो उसका ताड़ना अलग है। गंवार को अगर आप शिक्षित नहीं करेंगे तो कोई समाज के कार्य को कर सकता है? नहीं। तो इसी प्रकार इन ताड़नाओं के अर्थ अलग अलग हैं और इनको कुछ मूर्ख व्यक्ति, जिनका समाज से अस्तित्व खत्म हो चुका है, जो समाज में एकदम दीनहीन हो चुके हैं, वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से चर्चा में बने रहे हैं, क्योंकि वो चर्चा से भी खत्म हो चुके हैं। समाज से उनका बहिष्कृत हो चुके हैं, समाज से उनको हटा दिया गया है। भाई, अगर 85% थे तो बताएं ना कहाँ 85% रह गए? 15% ने उनको क्या बंटाधार उनका कर दिया? बात किसी ने बिहार से उभारी, यूपी में इन्होंने जो है ये खत्म। इनको आप इससे पहले क्या पहचान रहे थे? स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? इन्होंने ऐसी दीनहीन सनातन के लिए बोले हैं जो 2-4% इनकी वोट बैंक है भी, वो अब की धराशायी हो जाएगी। ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या इस तरह की बातें करके क्या बसपा में या किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या इनका उद्देश्य होगा? उद्देश्य इनका ये है कि ये केवल चर्चा में बने रहें। चर्चा जो इनकी खत्म हो चुकी है उसमें वापसी ये बने रहें बस। और इसका कोई, इनको सब लोग समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि ये निहायती मूर्ख आदमी है। इनके पास और कोई कार्य नहीं बचा है। किस प्रकार ये चर्चा में बने रहे, इसके लिए ऐसी भाषणबाजी कर रहे हैं। नहीं, आप सोचिए कितने वर्ष पुरानी अपनी कलश यात्रा, मतलब कितनी पुरानी अपनी परंपरा। सनातन धर्म आज का नहीं है। सनातन धर्म जो है ये बहुत वर्षों से चला रहा हो, कई वर्षों तक। इस प्रकार के मूर्ख आएंगे जाएंगे,
रुकेंगे, सत्ता में रहें, भाजपा में रहें, मंत्री रहें, ठीक। और सनातन धर्म को जैसे ही इन्होंने छोड़ा, जैसे भाजपा को छोड़ा, समाजवादी पार्टी में चौथे स्थान पे आए हैं, आपको पता होगा। तो सोचिए इनका अस्तित्व कितना है। ये 85% कूद रहे हैं, इनका अस्तित्व वास्तव में क्या है, इस पर विचार करें आप। भाई हमारे देश में जो है कभी भी जातिवाद नहीं रहा है, सनातन धर्म संस्कृति है जो कि सबका जो है चाहती है कि हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा, उसके लिए बनाया गया था कोई धर्म। देखिए सनातन धर्म जो है ये एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, ठीक। और ये सब इधर उधर केवल कूद रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो निश्चित रूप से ये कहावत है कि हम अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करें, फालतू के विवादों में न रहें। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कटाक्ष करते हुए इन लोगों ने बड़े बड़े बातें कही कि वो मूर्ख हैं, मूर्खता वाली बातें नहीं करना चाहिए जिससे कि धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचे। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से